नतीजों पर फोकस। इसमें ज़्यादा नतीजे तो दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के बाद आते हुए दिखाई नहीं दिए, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज में भी छुट्टी थी, तो नतीजे ज़्यादातर कंपनियों ने पेश नहीं किए हैं। ज़ेन टेक्नोलॉजी, इस कंपनी के जरूर नतीजे आते हुए दिखाई दिए। मैं रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट में ग्रोथ पढ़ देता हूँ। 264% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है कंपनी के रेवेन्यूज़ में। 66 करोड़ से बढ़कर कंपनी के रेवेन्यू 242 करोड़ और प्रॉफिट 370% बढ़कर 13 करोड़ से 63 करोड़ रुपए होता हुआ दिखाई दिया है। अंशु जी, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़े से ये स्लाइटली वीक हैं रिजल्ट्स, लेकिन वाई ओ वाई पर बहुत ही शानदार नतीजे देखने के लिए मिल रहे हैं। सर, कैसे ट्रेड करें ज़ेन टेक्नोलॉजी को? देखिए, जेन टेक्नोलॉजी में एक लोअर हाई की फॉर्मेशन आती हुई दिख रही है, तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। अगर ये स्टॉक 1940 रुपए निकाल देता है तो ये अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर लेगा। उसके बाद इसमें अच्छी तेजी डेवलप होगी 2200 2250 तक। तो प्रीएम्प्टिव बाई करने की जगह 100 रुपए ऊपर बाई कीजिए, लेकिन सेफ बाई कीजिए ताकि मोमेंटम भी मिले। तो 1940 निकलता है तो आपको बाई करके चलना चाहिए। ऐसे रिजल्ट के एकदम एक दिन पहले थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाती है कि अगर खराब आए तो एकदम 10-15% गैप डाउन खुल सकता है, तो उस रिस्क को मत लीजिए। वेट कीजिए, 1940 के बाद लीजिएगा। बिल्कुल, तो 1940 के बाद लीजिएगा, ये ज़ेन टेक में सर की सलाह है। लेकिन कुछ ब्रोकर्स की कॉल भी आती हैं, उन पर भी जिक्र कर लेते हैं। मेरे सहयोगी शौर्य जुड़ चुके हैं। शौर्य, बताएं कौन सी कंपनीज पर ब्रोकर्स बुलिश या बियरिश हैं? जी, आज एक तो महिंद्रा के ऊपर ब्रोकर्स बुलिश नजर आ रहे हैं, जिसके पास हमारे पास दो रिपोर्ट है। उसके बाद अगर देखें तो फार्मा कंपनी के ऊपर, दो फार्मा कंपनी के ऊपर नो मोर अपने कॉल दिए। तो पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा पर नजर डाल लेते हैं। आज शेयर में मूवमेंट भी है और हमने देखा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा भी तो हमने देखा था। शौर्य, मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ा ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अंशुल जी, मैं अगर देखूँ तो कुछ एक कंपनीज के नतीजे जो कि आज आने हैं, उनको देख लेते हैं। आज आने वाले नतीजों की लिस्ट एक बार देख लेते हैं। एबीबी, एक्साइड, हेट्सुन एग्रो, बाटा, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, केईसी और रेमंड, ये कुछ एक कंपनीज हैं जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। ये आपकी स्क्रीन पर हैं। एबीबी, एक्साइड, बाटा, हेट्सन एग्रो। हेट्सन एग्रो में आज स्ट्रेंथ भी बनती हुई दिखाई दे रही है, और बाकी एबीबी, एक्साइड, इनके रिजल्ट्स भी मैं एक बार एस्टिमेट्स ले लेता हूं, क्योंकि जिन कंपनीज के एस्टिमेट्स हमें मिले हमने डालने की कोशिश की है उन सभी को अपने शो में। एबीबी के रेवेन्यूज़ में देखें तो करीब 8%, एक्साइड के रेवेन्यूज़ में देखें एक्साइड के रेवेन्यूज़ में देखें तो 8% का जंप, और पैट में करीब 6% का जंप आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो रेवेन्यू और पैट के हिसाब से एक सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं एक्साइड के नतीजों को? देखिए, एक्साइड के रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड, मतलब इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन जनरली आते हैं। तो इस बार भी लगभग वही ट्रेंड रहना चाहिए। और एक्साइड मेजर सपोर्ट के आसपास है, तो अगर कहीं भी रिजल्ट में 19-20 होता है, 428 के आसपास अगर स्टॉक सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। बट फिलहाल जो चार्ट स्ट्रक्चर है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक हायर लो का वेट कीजिए डेली चार्ट पे, उसके बाद बाई कीजिएगा। हायर लो अगर बनना है तो फिलहाल 480 निकलना जरूरी है। तो मैं 428 पे बॉटम फिशिंग से ज्यादा 480 के ब्रेकआउट पे लॉन्ग करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो। जी, एबीबी, इसके भी नतीजे आज आते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी शानदार नतीजे आ सकते हैं। 24% की ग्रोथ करीब रेवेन्यूज़ में, और मुनाफे में करीब 49% की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट्स के एस्टिमेट्स हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को, एबीबी को? क्योंकि काउंटर अच्छे नतीजे लगातार पेश करता रहा है, लेकिन ये 2000 से 8000 9000 तक भी काउंटर पहुंचा, अब थोड़ा रिट्रेस हुआ है पिछले कुछ समय में। क्या करें आप? देखिए, एबीबी में फील्ड ब्रेकआउट बना था 8800 रुपए के ऊपर। और लॉन्ग लिक्विडेशन का जो पहला लेवल आता है वो आता है 7063 के आसपास। टू बी प्रिसाइज, ये लेवल आएगा 7043 का, और 7043 के नीचे 6972। तो लगभग 7000 रुपए तक नीचे स्टॉक आते हुए दिख रहा है। 7000 के आसपास अगर सपोर्ट लेना स्टार्ट करेगा तो फिर एक बार सोचा जा सकता है। बट फिलहाल के लिए जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। फील्ड ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट जोन टेस्ट करता है स्टॉक, तो बाउंस बैक जरूर करता है, लेकिन नए हाई बहुत कम केसेस में बनता है। तो मैं एविडेंस का वेट करूंगा। 7000 से आप एक बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं 200-300 रुपए के लिए, बट उसको फिर एक्स्ट्राप्लेट मत कीजिएगा। अगर रिजल्ट खराब आते हैं और 7000 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है और टिकता है, तब तो स्टॉक बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे ख्याल से अवॉइड कर देना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर मगर वाली सिनेरियो में ज्यादा फंसा हुआ है ये। जी,
अंशुल जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 3-4 काउंटर आप चार्ट पे एक बार देख लीजिए, लाइक बाटा, हेडसन एग्रो, IRFC, IRCTC, KEC और रेमंड। ये 3-4 काउंटर आप देख लीजिए, इनमें से कोई भी जो आपको ठीक लगता हो या ख़राब लगता हो। इन द मीनवाइल मैं अपने सहयोगी शौर्य के पास दोबारा लौटता हूँ। शौर्य, बताएं ब्रोकर्स की रिपोर्ट क्या कहती हैं। जी, ब्रोकर्स की रिपोर्ट की अगर बात करें तो आज दो कंपनियों पर डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिस पे ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है। उनके जो सेल्स के फिगर आए थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिले हैं। महिंद्रा ने 54,000 एसयूवी बेची हैं। तो उसके बाद गोल्डमैन सैक्स ने कॉल दी है, बाय की कॉल दिया, टारगेट दिया 3600 का। और उनका मानना है कि अब गोल्डमैन सैक्स ने से एपेक कन्विक्शन लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में आता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये मानना है कंपनी का जो बैकलॉग ऑर्डर है वो आगे आने वाले टाइम में जो है लीडिंग ग्रोथ विजिबिलिटी देंगे पीयर्स के मुकाबले। और अपकमिंग देखें तो ईवी लॉन्चेस जो है वो भी सपोर्ट करेंगे कंपनी को ग्रो करते हुए। और अब इसी तरह से कोटक की बात करें तो कोटक ने अपने कॉल को अपग्रेड कर दिया है बाय में, और टारगेट दिया है 3,150 रुपीज़ का। कोटक का मानना है कंपनी आउट परफॉर्म करती रहेगी ग्रोथ में अक्रॉस ऑटोमोटिव और ट्रैक्टर सेगमेंट्स में भी। कंपनी का मानना है कि ट्रैक्टर सेगमेंट में भी महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगी, क्योंकि एक तो अपटिक देखने को मिला था हमें फेस्टिव सीजन में, उसके अलावा मानसून भी फेवरेबल है और वाटर रिजर्वेशन लेवल भी हाई है। तो जिस वजह से सारा फैक्टर्स के बाद माना जा रहा है कि कंपनी जो है अच्छी खासी भी तेज़ी दिखाने को मिल सकती है। उसके बाद अगर बात करें तो नोमुरा ने दो फार्मा कंपनीज के ऊपर कॉल दी हैं। पहली कंपनी है सिप्ला। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला को अपग्रेड कर दिया गया है बाय के लिए, और टारगेट दिया है 1800 का। अब सिप्ला में का मेन फैक्टर ये है कि उनको गोवा फैसिलिटी को वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड का स्टेटस मिल गया है यूएस से, जिसके बाद उस फैसिलिटी से नए प्रोडक्ट लॉन्चेस करने में हेल्प मिलेगी। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि सिप्ला के ऊपर पॉजिटिव व्यू निकल के आ रहा है। माना जा रहा है कि आगे वाले टाइम में अपसाइड मिलेगा इनहेलर से, इंजेक्टेबल से 25-27 में, और ARV जो ड्रग्स होती है वो कंट्रीब्यूट करेंगे FY30 के बियॉन्ड काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली। उसी के बाद हमने फार्मास्यूटिकल पे भी नोमुरा की राय है, लेकिन वहाँ पर न्यूट्रल की कॉल है और टारगेट दिया है 1850 का। अभी रिसेंटली एनजे में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है प्रीलिमिनरी इंजंक्शन हुआ था इनसाइड कॉप के अगेंस्ट, जिसके बाद जो इंजंक्शन से जो नए लॉन्चेज हैं वो नहीं हो पाएंगे, और इसके बाद जो है हमें कंपनी पर असर देखने को मिल रहा है, जिस पर कॉल दी गई है। और कंपनी जो है वो इस इंजंक्शन के अगेंस्ट अपील करने की बात कर रही है। माना जा रहा है कि अब लीगलाइज जो है ये FY25 में लॉन्च होती हुई नजर आएंगी। तो इसका जो इम्पैक्ट है प्रोडक्ट से वो नोमुरा के हिसाब से 0.4% के आसपास माना जा रहा है FY25 में, फिर थोड़ा बढ़ते बढ़ते 3.1% और 5% तक पहुंच सकता है। तो ये वो कंपनी है जैसे हम देख सकते हैं फार्मा के ऊपर कॉल दिया नोमुराज ने, और आप देख सकते हो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर ब्रोकर बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ एक रिपोर्ट्स जहाँ पर कि खास तौर से M&M पर ज़्यादातर जो विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी तरफ से पॉजिटिव आउटलुक देखने के लिए मिल रहा है, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल टू पॉजिटिव फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू शौर्य हमसे जुड़ने के लिए और ये सब रिपोर्ट्स को डिस्कस करने के लिए। अंशुल जी, आपके पास लौटता हूँ। सर, मैंने आपको 3-4 काउंटर बताए थे सर, उनमें कुछ बताएं कि क्या करना चाहिए, चूँकि आज नतीजे हैं इन काउंटर्स के। देखिए, बाटा में एक बाउंस बैक दिख रहा है। अगर थोड़े भी ठीक ठाक आते हैं तो स्टॉक में 1400-1430 तक बाउंस बैक आता हुआ दिख सकता है। तो एक ये काउंटर अच्छा लग रहा है। इसके बाद दूसरा काउंटर जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो है हैट्सन एग्रो। यहाँ पे एक स्पाइक बॉटम बना के वी शेप रिकवरी की कोशिश है। तो जैसे ही स्टॉक 1200 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो वीक लॉन्ग एलिमिनेट हो चुके रहेंगे और स्ट्रॉन्गर हैंड्स में माल रहेगा। तो ये दो काउंटर हैं बाकी सब में जो मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, जो मेरी वॉच लिस्ट में आने की कगार पे हैं। अगर लेवल्स निकालते हैं तो 1200 निकलने के बाद हैट्सन एग्रो में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि फिर ये स्टॉक में 1700-1750 तक की अपसाइड बन सकती है। और सर IRFC, IRCTC, क्योंकि इसमें हमारे सारे दर्शक ज़्यादातर फंसे हुए हैं, रोज़ सवाल पूछते हैं। देखिए, रिटेल ओनरशिप जब तक इसमें से कम नहीं होती है स्टॉक में बेस बनना स्टार्ट नहीं होगा। तो कहीं भी डेड कैट बाउंस आती हैं, एग्जिट कीजिए, नए लोस बनते हुए दिखेंगे इन काउंटर्स में। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, अमन जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अमन जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। सर मेरे पास हिंडाल्को के 150 शेयर है 680 पर। ओके, कितना समय सर तक होल्ड कर सकते हैं सर? जी वैसे तो टाइम पीरियड 1 साल का है। ओके, एवरेज कहाँ पे करना है, इसकी अपसाइड कितनी होगी? ठीक है, अभी ज़्यादा नीचे तो नहीं आया, 680 का लिया हुआ है आपने, 664 है, आज मार्केट भी नीचे तो इसीलिए एकदम नीचे आ गया। अंशुल जी, 680 का लिया हुआ है, 690 फ्राइडे की क्लोजिंग भी रही है ऑलमोस्ट।
आज नीचे है। हिंडाल्को पर आप बुलिश भी थे सर, आ जाएगा इनका भाव 680? देखिए ना सिर्फ भाव आएगा बल्कि इनको अच्छी खासी अपसाइड मिल जाएगी। फिलहाल के लिए जो स्टार्ट हुआ है ये 645 पे जाके खत्म होगा, तो 645 एक बार स्टॉक टच कर सकता है। एग्जिट की सलाह नहीं है, 645 के अराउंड चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेग ऑफ अप्रूव में स्टॉक लगभग 780 रुपये आता हुआ दिख रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में स्टॉक लॉन्ग है, लेकिन ये 12 से 18 महीने के प्रोस्पेक्टिव से हमने बाई कॉल दिया है, क्योंकि मेटल पैक में हमको जो लग रहा है सबसे ज्यादा तेजी एल्यूमिनियम पैक में रहेगी। क्योंकि एल्यूमिनियम के जब मैं चार्ट देख रहा हूँ, चाहे एमसीएक्स पे हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट में, एल्यूमिनियम में लगभग 15% की अपसाइड दिख रही है। तो एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा इसका। बिल्कुल। तो ये कुछ एक काउंटर्स जहां पर कि हमने नतीजों की बात की और दर्शक के भी सवाल लेने की कोशिश की, लेकिन अब प्योरली दर्शकों के सवाल पर ही बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट छोटे शेयर ऊंची छलांग पर।